हरे कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो में माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी कब है, पूजन कैसे किया जाता है, व्रत विधि कैसे है और क्या क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। षटतिला एकादशी माघ मास की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना जरूरी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार षटतिला एकादशी पर तिल का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को शाम को 5:24 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम को 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी को 6 फरवरी को ही रखा जाएगा। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के पूजन की विधि। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन भी कर सकते हैं। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडित को भोजन कराने के बाद या तो आप भोजन कराएं, नहीं तो पंडित का भोजन उसके घर भी पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपको स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा षटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनिए ताकि आपसे एकादशी के व्रत में कोई भूल ना हो। षटतिला एकादशी का व्रत करने से धन धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी को तिलदा एकादशी और षटिला एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का प्रयोग करना सबसे अच्छा रहता है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किए जाने का विधान है। इस दिन अन्न और तिल का दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करने से जातक को अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है और मरण उपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस साल षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस दिन एकादशी पर तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तिल पीस कर उसका उपटन लगाना चाहिए। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। पीने के जल में तिल डालकर उस पानी को पीना चाहिए। तिल से बने भोजन और मिष्ठान भगवान को भोग लगाने चाहिए। तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तिल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। तिल से हवन में आहुति देनी चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग करने से जातक को आरोग्य, धन धान्य और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन भोज्य सामग्री और तिल दान करने से जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मनुष्य जितने तिल दान करता है वो उतने वर्षों तक स्वर्ग के आनंद का उपभोग भी करता है। षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि भी आती है और कोई रोग शरीर में नहीं रहता। यश और कीर्ति भी मिलती है। माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल तिल पीसकर उससे उपटन करके तिल के जल से स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में तिल मिलाकर उससे स्नान करवाएं, चंदन लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, इत्र चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें, भोग भी अर्पित करें। भोग में तिल से बनी कोई मिठाई भी जरूर चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करा सकते हैं।
इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करिए। इसके बाद षटतिला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुन लें। षटतिला एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में एक ही बार संध्या को पूजन करने के बाद ही फलाहार और तिल से बनी मिठाई का सेवन करें। व्रत की रात को हवन करें और उसमें तिल की आहुति दें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए और सात्विक जीवन ही जीना चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। यदि आप चाहते हैं तो किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भी इस एकादशी पर खाना खिला सकते हैं, उसे भोजन की सामग्री दे सकते हैं और तिल का दान तो ज़रूर करें इस दिन। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के नियम क्या हैं। इस दिन व्रत रख रहे हैं आप, यदि नहीं भी रख रहे हैं फिर भी उसके कुछ नियम हैं, वह जान लें। इस दिन स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि बाल नहीं धोने चाहिए। भोजन में चावल का सेवन नहीं करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मौन रहे, अन्यथा कम ही बोले। बिल्कुल भी क्रोध न करें। अपने आचरण पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत की रात्रि को जागरण करना चाहिए। व्रत की रात्रि को जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजनों और मंत्रों का जाप करें। भजनों को गाएं, तभी ये जागरण सफल माना जाता है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथाएं। पहली कथा इस प्रकार से है। पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि सबसे पहले षटतिला एकादशी व्रत की कथा भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद जी को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ लोक में गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुनने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया कि अति प्राचीन काल में एक नगर में एक धार्मिक विचारों की वृद्धा ब्राह्मणी रहा करती थी। वो विधवा थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में बिताने का निश्चय कर रखा था, इसीलिए वो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। भगवान विष्णु ने कहा, वो मेरी अनन्य भक्त थी। वो पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा किया करती थी। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूरे 1 मास तक व्रत रखा और मेरी आराधना में लीन रही। इतने कठोर व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश हो गया और वो निर्मल हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि वो मेरी भक्ति तो पूरे मन से करती थी, किंतु उसमें एक कमी थी कि वो कभी किसी को भोजन सामग्री, अन्न आदि दान नहीं करती थी। एक बार मैं स्वयं उसके पास वेश बदलकर भिक्षा मांगने के लिए गया था। उसने मुझे भोजन या अन्न देने के स्थान पर मिट्टी का ढेला दे दिया। धरती पर अपना जीवन पूर्ण करने के बाद अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसे स्वर्गलोक में स्थान तो मिला, किंतु अन्न आदि का दान न करने के कारण उसे स्वर्ग में एक खाली कुटिया मिली, जिसमें एक आम का वृक्ष था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने मुझे याद करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी उपासना की और उसके फलस्वरूप मुझे यह खाली कुटिया प्राप्त हुई है, जिसमें सुख सुविधाएं तो दूर, नित्य जरूरत का सामान भी नहीं है। तब मैंने उसे दर्शन देकर कहा कि तुमने पूरे जीवन मेरी उपासना की, किंतु जरूरतमंद को भोजन आदि का दान नहीं किया। एक बार जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार आया तो तुमने मुझे मिट्टी का ढेला दान में दिया। यह उसी का परिणाम है। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, जिससे तुम्हें यहाँ सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम द्वार मत खोलना। तब तक द्वार मत खोलना जब तक वो तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत की विधि न बताएं। उनसे षटतिला एकादशी के व्रत का सारा विधान जानकर तुम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पालन करना। उसके प्रभाव से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारी कुटिया धन धान्य से भर जाएगी। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। वो सब जो वो वृद्धा प्राप्त करना चाहती थी, वो उसे सब प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में वाराणसी नगर में एक गरीब लकड़हारा निवास करता था। वो बहुत ही कठिनाइयों से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
जीवन के दुख झेलते झेलते उसने सुखों की आस ही छोड़ दी थी। उसकी आजीविका सिर्फ उसके द्वारा जंगल से काटी हुई लकड़ी पर निर्भर थी। एक दिन वो लकड़हारा भूखा प्यासा लकड़ियां बेचने के लिए इधर उधर भटकते भटकते एक साहूकार के घर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां तो उत्सव की तैयारी चल रही थी। इतनी धूमधाम देखकर उसने साहूकार से पूछा कि यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है। तब उस साहूकार ने हंसते हुए कहा कि आज शटतिला एकादशी है और यह उसी के व्रत की तैयारी चल रही है। तब उस लकड़हारे ने साहूकार से पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है और इसका क्या महात्म्य है। तब उस साहूकार ने कहा कि इस व्रत को करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि यश कीर्ति में वृद्धि होती है और उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। यह सुनकर उस लकड़हारे के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। व्रत के विषय में सुनकर उसने मन ही मन शटतिला एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले लिया। मन में व्रत का संकल्प करते ही उस साहूकार ने उससे सारी लकड़ियां दोगुने दाम देकर खरीद ली। खुशी खुशी वो लकड़हारा व्रत का सारा सामान लेकर अपने घर गया और अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। उस साहूकार के द्वारा बताई विधि से उसने अपने परिवार के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शटतिला एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। नगर में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वो लकड़हारा इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आपको जो भी कोई प्रश्न होगा एकादशी के विषय में वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। उनके उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो चुके होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखें।